प्यारे बच्चों, आपको सादर नमस्कार है। अ, आपका हमारी इस कक्षा में स्वागत है। और अपनी इस कक्षा में आज हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा है, उसमें जो प्रश्न पत्र आएगा उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। तो देखिए, तैयारी के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने नंबर का आ रहा है। तो हमारा पेपर आएगा 80 नंबर का, और इसमें आपको 3 घंटे का समय होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो प्रश्न पत्र है इसका स्वरूप कैसा है। इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको 16 बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, और ये आएंगे आपको कितने, 16 प्रश्न आएंगे। तो मतलब ये 16 नंबर आप पूरे के पूरे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और थोड़ा-सा आपको ये भी बता दूँ कि आपके 10 पाठ हैं पाठ्य पुस्तक में, तो इसके पहले जो 5 पाठ हैं, उसमें से आपको 2 प्रश्न आएँगे। उसके बाद अगले जो 6 से लेके 10वें पाठ तक जो प्रश्न है, उसमें से 2 आएँगे, और 1 प्रश्न जो होगा वो आपका जो पाठों के नाम हैं, वो सब पाठों के नाम आपने याद कर लेने, उस पर आधारित होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह के 5 प्रश्न आपको आने वाले हैं। उसके बाद जो व्याकरणात्मक जो प्रश्न होंगे, वो जो शेष प्रश्न होंगे सारे के सारे 16 में से, तो वो लगभग 10 प्रश्न जो है व्याकरण पर आधारित होंगे, और 1 प्रश्न जो होगा आपको सामान्य सा प्रश्न होगा। तो हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे, केवल खंड क को लेकर ही बात करने वाले हैं, और अगली जो चर्चा है वो अपनी अगली वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अधोलिखित षोडश प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है वो कह क्या रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रश्न को लेकर सबसे पहले होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जिनको यही पता नहीं होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो ये स्पष्टता आपने पहले करनी है, और ये स्पष्टता कैसे आएगी, आपके नित्य अभ्यास से। तो ये कहता है कि ये षोडश प्रश्न है, अर्थात 16 प्रश्न है, उनके उत्तर आपने विकल्पों को चुनकर देने हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा, सबसे पहला प्रश्न पूछा शेमुषी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है। इत्यस्य पंचमः पाठः कः, इसका 5वां पाठ कौन सा है। तो इस प्रश्न पत्र में तो इस तरह का प्रश्न आया, अर्थात इस तरह का प्रश्न आपको आएगा। तो आपने करना क्या है, आपके जो 10 पाठ हैं उन सब 10 पाठों के नाम आपने याद करने, आपको 1 नंबर इसमें पक्का है। तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ पर आप जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर है इसका। इसका नाम है सुभाषितानी, इसका नाम है सुभाषितानी। और उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, बुद्धिमती बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्श। तो इसमें बुद्धिमती तो आपको पता है पाठ में आई है, एक महिला पात्र है, और वो क्या देखती है, व्याघ्रम ददर्श। तो अब प्रश्न ये है कि जो ये कहा गया कि बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्श, ददर्श का मतलब तो देखा, तो कहाँ पर देखा बुद्धिमती ने। तो इसके लिए क्या है, अब ये है कि आपको जो पाठ है आपके, उसमें कथा वस्तु का पता होना चाहिए कि जो बुद्धिमती थी उसने व्याघ्र को, बाघ को कहाँ पर देखा था। तो कहाँ देखा था, गहन कानने इसका सही उत्तर होगा। तो मतलब आपने अगर पाठों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो ये प्रश्न आपको आ जाएंगे। उसके बाद पूछा कि अम्बोदाह कुत्र संति, अम्बोदा किसे कहते हैं, अम्बु, अम्बु कहते हैं जल को, दा देने वाला, जल को देने वाले, बरसाने वाले। कुत्र संति कहाँ पर होते हैं, गगन में होते हैं, या मेघे, या चातके, या सरसी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रश्नों में कई लोग सोचेंगे अम्बोदा पूछा है तो उत्तर कर देंगे मेघे। परंतु इसने तो ये पूछा है कि कुत्र, कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ। कुत्र क्या होता है, कहाँ होता है। तो कहाँ होते हैं ये मेघ, गगने। तो ये गगने वाला उत्तर सही होगा इसका। ऐसे ही अगला जो प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न है, वो है आपका मयूरः इति नाम्नापि ज्ञायते। अच्छा, मयूर किसे कहते हैं, मयूरः, संस्कृत में मयूर किसे कहते हैं, मोर को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने पाठ पढ़ा है ना, तो उसमें आपने देखा होगा किसी पाठ में आया है कहीं पर जहाँ पर प्रकृतेः शोभा सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, तो वहाँ कहा है
मोर के लिए कि अहि भूक, तुम तो सांप खाने वाले हो। तो इसका उत्तर क्या है? अहि भूक। अगला देखेंगे प्रश्न, वो है अत्तुम इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ। अत्तुम क्या होता है? अद धातु से ये बनता है अत्तुम। अद होती है खाने के अर्थ में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? खादी तुम इसका उत्तर होने वाला है। अच्छा, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ तक तो तुम तक तो ये जो प्रश्न थे 5 प्रश्न, ये आपके पुस्तक के ऊपर आधारित थे। उसके बाद आगे देखिए छठा प्रश्न जो है, अत्यादरः शंकनीयः। अति जो आदर होता है वो शंकनीय होता है। अच्छा, ये मैंने आपको कई बार अपनी कक्षाओं में ही बताता हूँ कि जब संधि हम करते हैं तो संधि का ये नियम होता है कि दोनों तरफ का जो शब्द होता है, दोनों का अपना अपना अर्थ होना चाहिए, प्रचलित अर्थ होना चाहिए, रूढ़ अर्थ जो होना चाहिए। तो देखिए पहला है अत्य जमा आदरा। यहाँ आदर शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, परंतु ये अत्य जो शब्द है ये नहीं सुना होगा। दूसरा देखिए अति, तो अति शब्द आपने सुना है ना, और आदर शब्द भी सुना है, तो इसका मतलब अति जमा आदरः, यह प्रयोग सही है। और बाकी के जो प्रयोग हैं वो सही नहीं है, तो इसके लिए संधि का ज्ञान आपको करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, मृतं पुत्रं दृष्ट्वा माता सकरुणं विलपति। सकरुणम, स जो उपसर्ग है, जब भी किसी के साथ किसी भी शब्द के साथ लगेगा तो उसका अर्थ होता है साथ। कैसे साथ? जैसे कि स पुत्रम, पुत्र के साथ, सकरुणम करुणा के साथ। तो अब हमने ये देखना है इसमें से सही कौन सा है। करुणया सह सही है, या करुणाया समीपम सही है, या करुणाया पश्चात सही है, या करुणाम अनतिक्रम्य सही है। तो क्या है, क्या सही होगा? आप बताएं इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा करुणया सह, करुणा के साथ। अच्छा, ये करुणया शब्द कहाँ बना? करुणा शब्द से, जैसे लता शब्द चलता है आपका, लता लते लता, तो तृतीया में बनता है लता या, ऐसे करुणा से बनेगा करुणया, ऐसे बनेगा। आगे चलेंगे, राहुल प्रातर भ्रमणाय, 6:15 यहाँ पर लिखे हैं, उद्यानम गच्छति। तो देख लीजिए आपने क्या करना है, कहाँ कहाँ आपने ध्यान देना है। समय का आपको पता होना चाहिए, समय का ज्ञान आपने जरूर कर लेना है, परीक्षा में आएगा। आधे को क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं। और सपाद किसको बोलते हैं? सपाद, सवा को सपाद बोलते हैं, और पौना को पादोन बोलते हैं। तो इसमें देखिए सवा है, ये सवा छः है, तो सवा छः के लिए यहाँ एक ही शब्द है, सपाद षड बादने, सपाद षड बादने, इसको, इसका यह उत्तर होगा। आगे देखिए लिखा है ऋतवः सन्ति। अब कई लोग सोचते हैं ऋतवा क्या आ गया बीच में, तो ऋतवः मतलब ऋतुएं, ऋतुएं, ये ऋतवः जो शब्द है उकारांत शब्द है, ऋतु उकारांत, तो ऋतु ऋतु ऋतवः, ऐसे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या बना? ऋतवः। तो ये ऋतवः बोला गया। और ऋतवा कितनी होती हैं ऋतुएं? कितनी ऋतुएं होती हैं बताएंगे आप? 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, ध्यान रखना ये। तो आगे देखेंगे 10वां जो हमारा प्रश्न है, वो कहता है कि सह पौराणिकम मंगलाचरणम करोति। अब इसमें क्या किया है, जो ये पद है पौराणिकम, इसमें क्या किया है, यहाँ पर नीचे अंडरलाइन की है। तो इसमें इसके बारे में पूछा गया कि इसका यदि हम प्रकृति और प्रत्यय अलग करेंगे तो इसमें सही कौन सा है? पुराणम जमा इकम, या पौराणिक जमा तल, या पुराण जमा ठक, या पौराणिक और टाप। देखिए ये सभी अलग अलग है। मान लीजिए हम इसको पुराण धन इकम, तो आपको पता है पुराण के अंत में अ है और इधर ई है, और ई का उच्चारण करेंगे आई, तो आई, तो अगर इसको जोड़ भी देंगे मान लीजिए तो क्या होगा? पुराणेकम होगा। दूसरे को तल प्रत्यय है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है हमारा रूप है वो पौराणिकम नहीं बनेगा, क्योंकि अंत में क्या है? त है। और यहाँ पुराण जमा ठक आप बोलेंगे, इसमें भी नहीं बनेगा, परंतु यही सही उत्तर है। ठक को
संस्कृत के जो नियम है प्रत्ययों के, वहां पर ठक को इक आदेश हो जाएगा, तो उससे बन जाएगा पौराणिक। और अंत में क होने के कारण जो इसका पू है, प में ऊ है, इसको वृद्धि हो जाएगी और बन जाएगा पौराणिक, ऐसे बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो इस तरह के आपको प्रश्न और भी प्रकृति और प्रत्ययों से संबंधित आ सकते हैं। इन चीजों पे आपने ध्यान देखना है इस प्रश्न पत्र को देखते हुए। अम्बा भोजनम पचती, अम्बा कौन है? माता, भोजनम पचती। इसका क्या करना है हमने? इसका हमने वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन में सीधी सी बात है, आपने बिल्कुल ध्यान रख लेनी है मेरी बात, कि जैसे अम्बा, अम्बा मतलब ये लता की तरह ही है ना शब्द, आकारांत है, आ है अंत में जिसका, ऐसा ही शब्द है ये, मतलब किसकी तरह हुआ? लता की तरह। तो ये प्रथमा विभक्ति है इसमें, अर्थात कर्ता है ये, अम्बा जो है कर्ता है। कर्ता क्या कर रहा है? भोजनम पचा रहा है, और भोजन हमारा क्या है? ये कर्म है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो अम्बा जो शब्द है इसमें हमने तृतीया विभक्ति कर रही है, और तृतीया करेंगे तो अम्ब या बनेगा, अम्बया। और जो भोजनम है उसमें क्या होगा? भोजनम में, भोजनम कर्म है तो इसको हमने कर्ता अर्थात प्रथमा विभक्ति में ले जाना है, तो उसमें क्या आएगा? भोजनम ही बनेगा, क्योंकि भोजनम शब्द जो है नपुंसकलिंग है। तो जैसे फलम फले फलानी, तो भोजनम भोजने भोजनानी बनता है। तो क्या बनेगा हमारा? अम्बया भोजनम। और पच्यते की जगह पचती आ जाए यहाँ पर, नहीं सॉरी, पचती है ना, तो पचती की जगह क्या आ जाएगा? पच्यते। अच्छा अच्छा, खाद धातु होगी तो खाद्यते, लिख धातु होगी तो लिख्यते, गम धातु होगी तो गम्यते। ऐसे बनते हैं ये जो कर्मवाची हैं। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है दूसरे वाला, ये सही है। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन किया गया है, जो तीसरा है इसमें लिखा है अम्बया भोजनः पच्यते। छात्र जो है इसको सही कर देंगे, तो जबकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भोजनः जो है पुल्लिंग बना दिया गया है। अच्छा अगला देखेंगे जल्दी से। 12वां है सायंकाले अनेकानि मानवाः भ्रमन्ति। अब देखिए मानव शब्द जो होता है, यहाँ विशेष्य और विशेषण में आपने ध्यान रखना है। विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही, और जो वचन होता है वहां पर वही उसके विशेषण में भी होता है। तो जल्दी से विशेष्य और विशेषण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता की जाती है। मतलब मान लीजिए अगर घोड़ा है, और घोड़ा क्या है? वो विशेष्य कहलाएगा। और घोड़ा बड़ा है, तो ये बड़ा होना उसकी क्या है? विशेषता है। छोटा है, ये उसकी विशेषता है। काला है, ये उसकी विशेषता है। नीला है, ये उसकी विशेषता है। तेज दौड़ता है, ये उसकी विशेषता है। तो ये विशेषण है सभी। तो यहाँ पर देखिए मानवाह का के लिए जो विशेषण प्रयुक्त किया वो अनेकानी लिख दिया, नपुंसकलिंग में ले गए उसको, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अनेकः, अनेकौ, अनेके। जैसे बालकः, बालकौ, बालकः होता है, परंतु जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें कैसे चलता है? एषः, एतौ, एते। तो ऐसे ही यहाँ पर कैसे? अनेके मानवाः, अनेके जो है पहले वाला ये सही होगा। उसके बाद देखिए वयम इत्यस्य पद परिचय। अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपको पद परिचय करवाना है, तो पद परिचय कैसे करवाना है? वयम जो शब्द है, तो आपने अस्मद शब्द कई बार पढ़ा होगा, तो अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति और बहुवचन वाला जो रूप है वही इसका सही है, अर्थात ये जो पहले वाला ये सही है। अगला जो 14वां प्रश्न है वो कहता है अभवत। इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूज यहाँ भी आप हो सकते हैं। तो अभवत लिखा है, अभवत नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अभवत। त क्या है यहाँ पर? पूरा है। ये छोटी सी भी छोटा भी, छोटा सा आपका ध्यान अगर कहीं हटा तो आपका प्रश्न जो है उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है? धातु तो पता है आपको, भू धातु है। और लकार भी आपको पता है लंग लकार है, क्योंकि लंग लकार ऐसा लकार है जिसके आगे अ लगा होता है। और उसके बाद रही बात अभवत, ये अभवत बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, जबकि यह जो अभवत जो है ये बनेगा आपका मध्यम पुरुष के बहुवचन में। अभवः, अभवतम, अभवत, ऐसे। तो ये वाला सही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, लंग लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन,
ये भू धातो हो, भू धातु है ना, यहाँ भव है तो भू दूसरे वाला सही है बिल्कुल। और अगला है फलेषु कदाचन, ये गीता की पंक्ति उठाई गई है। और इसमें आएगा, इनमें से क्या आएगा, माँ। माँ का मतलब संस्कृत में, माँ का मतलब माता नहीं होता, माँ का मतलब नहीं होता है। क्या होता है, नहीं। माँ करो तू, मत करो। यहाँ माँ जो शब्द है क्या अर्थ दे रहा है, नहीं के अर्थ में। तो माँ फलेषु, कभी भी फलों में, माँ फलेषु कदाचन, फल में व्यक्ति को अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को क्या करना है, कर्म करना है। और जो अंतिम प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न है, वो प्रश्न है सामान्य है संस्कृत का। तो उसमें पूछा गया है संस्कृते लिंगानि संति, कितने लिंगानि संति, लिंग कितने होते हैं संस्कृत में, कितने लिंग होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है। अब पुरुष कितने होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। और ऐसे ही विभक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है, विभक्तियां कितनी होती हैं। तो विभक्तियां कितनी हैं, हम जो पढ़ते हैं वो 7 विभक्तियां पढ़ते हैं, परंतु ऐसे व्याकरण की दृष्टि से 6 भी मानी जाती हैं, परंतु आपकी दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम के आधार पर 7 विभक्तियां मानी जाएंगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इस खंड क भाग को ही करेंगे, जो शेष है उसको फिर अगले भाग में हम इसको समझेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ भी इसको साझा कर देना, 2-3 बार वीडियो को देखना। तो ये जो मैंने प्रश्न आपको सोल्व करवाया, ये परीक्षा में आएगा ऐसा नहीं है, परंतु आपको पता तो लगे कि प्रश्न पत्र पूछा कैसे जाएगा, कहाँ-कहाँ से, किस-किस क्राइटेरिया से प्रश्न आएँगे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है शुरू। और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अग्रिम परीक्षा के लिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।